त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर तपस्या ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जो जन्मभूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वामी की वो मुस्कुराहट जिसको देखने के लिए मैं ही नहीं समस्त जगत व्याकुल हो उठा था, वो स्वामी के चेहरे पर लौट आई। ओम नमः शिवाय। कि इस प्रकार नंदी जी शांत भाव एवं पूर्ण एकाग्रता से सदा प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और उनकी भक्ति सीधे प्रभु तक पहुंचती है। और जो भी भक्त नंदी जी के कान में कुछ कहता है, वो संवाद भी सीधे प्रभु तक पहुंच जाता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्ति की एकाग्रता से यदि भक्त के नेत्रों में मात्र उसके प्रभु की छवि हो और उसके मन में अपने लक्ष्य पर पहुंचने की प्रतिबद्धता हो, तो कुछ भी प्रभु पद भी असाध्य नहीं। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरी पुत्र, और मैंने ये अनेकों बार प्रमाणित किया है। एकाग्रता के सर्वोच्च उदाहरण नंदी जी नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैंने अपनी भक्ति से प्रभु शिव शंकर शंभु को अनेकों बार प्रसन्न किया है। और इसके साक्षी तो आप भी हैं गौरी पुत्र, जो आज तक संसार में कोई नहीं कर पाया, वो मैंने किया है। अर्थात प्रभु के आत्मलिंग को मैंने प्राप्त किया है। इसलिए मुझसे अधिक एकाग्रता संसार में भला किस में हो सकती है? आप उचित कहते हैं लंकेश, किंतु सर्वप्रथम संसार को एकाग्रता का मार्ग दिखाने वाले तो नंदी जी ही थे। इसलिए आइए हम दोनों एक साथ उनकी स्तुति करें। संकोच मत कीजिए दशानन, क्योंकि शिव कथा कहने का पुण्य तो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भक्ति और सम्मान के साथ महादेव के अवतार की स्तुति करेंगे। चतुर गणेशा। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर तपशिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जो जन्मभूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वह शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम नंदेश्वर जी, हमें अपने भव्य दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंकेश, अब आप भी नंदेश्वर जी को प्रणाम कर उनका आशीष प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार अपने आशीर्वाद से इन्होंने सूखी तप्त भूमि की प्यास बुझाई है, उसी प्रकार वो आप पर भी अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। मुझे जिसकी आशीष की आवश्यकता है, मुझे प्रभु से वो प्राप्त हो चुकी है और उनका आत्मलिंग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लंकेश, आपने ही इनकी भव्य कथा मुझे सुनाई और अब आप ही इनके भव्य रूप के दर्शन नहीं करना चाहते, इनकी ओर देख तक नहीं रहे हैं। ये तो इनका अपमान होगा और इनके साथ साथ प्रभु महादेव का भी अपमान होगा, जिनके ये अवतार हैं। यदि मैं इन्हें देखूंगा तो मेरी हंसी उत्पन्न होगी, क्योंकि मुझे इनका वानर समान मुख स्मरण हो जाएगा जो मैंने कैलाश में देखा था। ये क्या किसी वानर के समान उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिलाएं फेंक रहे हो? बहुत हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा, बहुत उछल ली एक वानर के समान। लंकेश, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसके वश में आकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। दशानन, आप स्वयं अपने आराध्य के अवतार नंदेश्वर महाराज का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये आपका भ्रम है गौरीपुत्र कि नंदेश्वर प्रभु के अवतार हैं, इसलिए ये स्वयं भी ईश्वर समान ही हैं। भोलेनाथ हैं मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु। उनके भोलेपन का लाभ उठाकर आपने ये उपाधि प्राप्त की है, और मेरे प्रभु तो साधारण भक्ति का भी बड़ा फल प्रदान कर देते हैं। चंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने उनका उद्धार करने हेतु चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण कर लिया। भागीरथ से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया, और प्रभु तो किसी पर भी अपनी कृपा करने से नहीं रुकते, जिसका उदाहरण आपके समक्ष है। प्रतीत होता है जैसे तुम स्वयं अपने उदाहरण का उल्लेख कर रहे हो, क्योंकि भोलेनाथ का लाभ तो तुमने उठाया है। उनसे उनके आत्मलिंग को प्राप्त कर। अपनी योग्यता से प्राप्त किया है मैंने प्रभु के आत्मलिंग को, और अब इन्हें लंका ले जाकर ही स्थापित करूंगा मैं। शिवधाम का अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभु कैलाश का त्याग कर लंका में निवास करेंगे। तब आप वहीं उनके द्वारपाल बने रहना नंदेश्वर जी। तुम्हारा कपट तो तुम्हारे भाव से स्पष्ट है, जिसने तुम्हारी भक्ति को भी दूषित कर दिया है। जिस उद्दंडता के साथ तुम महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास कर रहे हो, क्या तुम उसमें कभी सफल हो पाओगे? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है लंकेश, समस्त देवता अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग करके भी मुझे मेरे स्थान से हटाने में असमर्थ थे। स्वयं प्रभु महादेव का भार उठाता हूँ मैं। तुम्हें तो बड़ी सरलता से रोक दूंगा। आपकी शक्ति से
भयभीत नहीं है ये लंकेश रावण, क्योंकि मैंने कैलाश को उठाकर अपना सामर्थ्य प्रमाणित किया है। इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं लंकेश दशानन रावण हूं। लंकेश! लंकेश! प्रभु महादेव के महाभक्त एवं उनके ही अवतार के मध्य युद्ध छिड़ गया तो निश्चित रूप लंकेश! लंकेश! ये कैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। लंकेश और नंदेश्वर जी एक दोनों के सम्मुख परस्पर संघर्ष के लिए तत्पर हो गए हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसे रोकूं इन्हें मैं? नंदी जी इतनी सहजता से कदापि शांत नहीं होंगे, इसलिए मुझे ही शीघ्रता कर कोई युक्ति सोचनी होगी। मैं प्रभु शिव शंकर शंभू का परम भक्त हूँ। प्रभु की कृपा से अत्यंत बलशाली हूँ मैं, इसलिए आप मुझे विवश करेंगे तो मैं तनिक भी संकोच नहीं करूँगा अपने बल का प्रयोग करने में। नंदी जी, मुझे इस प्रकार की चुनौती देना तुम्हारे अहंकार का परिणाम है रावण, और तुम्हारे इस अहंकार को नष्ट करने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। लंकेश प्रभु का आत्मलिंग! आत्मलिंग क्या हुआ है आत्मलिंग को? गणेश जी, आपने इतने उच्च स्वर में आत्मलिंग क्यों कहा? नंदी जी, आत्मलिंग आपके समक्ष है, दशानन के हाथों में है। फिर भी आप इन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। और लंकेश, आप भी तो अपने विवेक का उपयोग कीजिए। इस प्रकार प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथों में थामकर आप युद्ध करना चाहते हैं, और आप अपने इस अनुचित कृत्य से अपने प्रभु का अपमान स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं इस अहंकारी लंकेश को, प्रभु के आत्मलिंग को कदापि नहीं ले जाने दूंगा। मुझे अपने प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। वानर, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ तनिक उसे सुनने की कृपा कीजिए। मुझे आपकी चिंता ज्ञात है नंदी जी कि पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुँचाने से लंका में ही शिव धाम स्थापित हो जाएगा, किंतु लंकेश को तो स्वयं प्रभु ने ही अपना आत्मलिंग प्रदान किया है। इसलिए इस प्रकार संघर्ष कर उन्हें छीनकर प्राप्त करना तो महादेव का अपमान होगा ना? शिवनंदन गणेश जी को तो भली भांति ज्ञात है कि यदि प्रभु के आत्मलिंग लंका पहुंच गए तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आपको तो ये भली भांति ज्ञात है कि लंकेश ने कितनी घोर तपस्या की है। वरदान स्वरूप उन्होंने प्रभु के आत्मलिंग को उनसे प्राप्त किया है। अब ये आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करें अथवा लंका के मार्ग में ही स्थापित कर दें, ये तो इन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है ना नंदी जी। और अब इनकी इच्छा को पूर्ण करने से इन्हें कोई कैसे रोक सकता है? गौरी पुत्र, आपने सर्वथा उचित कहा। मैं प्रभु के आत्मलिंग को कहाँ स्थित करता हूँ ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। और लंकेश प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ तक लेकर आए तो उसमें इनका दोष नहीं है। दोष तो आप सभी शिवगणों का है, क्योंकि श्रृंगी जी, भृंगी जी, बेताल जी, पिशाच जी एवं देवगण आदि ने इन्हें रोकने का प्रयास तो किया ही नहीं। इसीलिए अब इनसे संघर्ष कर इन्हें रोकने का प्रयास अनुचित होगा नंदी जी।
और वैसे भी इनसे युद्ध कर इन्हें कहाँ रोका जा सकता है? और आप सभी यदि इन्हें रोकना ही चाहते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना? हाँ? अब जब उस समय सभी शिवगण कोई युक्ति सोच नहीं सके तो इसमें भला लंकेश का कहाँ? शिवगणों का ही दोष है ना? चतुर गणेशा। गौरी पुत्र जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और उनका सुझाव स्वीकार कीजिए, उसी में आपकी भलाई है। और यदि आप सभी लंकेश को रोकना ही चाहते हैं तो आप सभी एक साथ आकर अपनी बुद्धि से किसी युक्ति का निर्माण कर इन्हें रोक कर दिखाइए। किंतु वैसे मेरे विचार से अब लंकेश को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं। आपकी चतुराई तो अद्भुत है गणेश जी। लंकेश को तनिक आभास भी नहीं हुआ और आपने उनके ही समक्ष उन्हें रोकने का उपाय सुझा दिया। मैं अब यथाशीघ्र यहाँ से लौटूंगा और जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। अभी भी यहाँ स्थित रहकर क्या विचार कर रहे हैं नंदी जी आप? गौरी पुत्र का सुझाव समझ नहीं आया क्या? लंकेश, आपसे महादेव के आत्मलिंग को छीनकर प्राप्त करने का प्रयास करना तो स्वयं महादेव का अपमान करना होगा ना? इसलिए मैं स्वयं आपके मार्ग से हट रहा हूँ। आइए आइए, जाइए जाइए, आप जाइए। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं शीघ्र उचित उपाय के साथ अवश्य लौटूंगा। भीरू बनकर कहां छुपे बैठे हैं आप सभी? मेरे समक्ष अभी प्रस्तुत होइए। पुकारा मुझे। बेताल! पिशाच! हीरो नहीं हूं मैं। तोता! वीरू देते पुताला नंदी जी ने मुझे। नंदी जी इतने कुपित क्यों है हमसे? लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, ये ज्ञात होने के उपरांत भी कि नंदी जी स्वयं प्रभु महादेव के अवतार हैं, आप उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? चतुर गणेशा। क्योंकि स्वयं शिव शंकर शंभु और उनके अंश में बहुत भेद है। क्योंकि उनके अंश तो नारायण भी हैं और ब्रह्मदेव भी, किंतु वो तब भी साक्षात शिव कहा, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, परम ब्रह्म ईश्वर हैं, वो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ही हैं, सर्वोच्च भगवान हैं। ये कैसी विडंबना है कि एक महान प्रभु भक्त भी अपनी अज्ञानतावश अपने ही ईश्वर को सर्वोच्च मानने की भूल कर बैठते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परम ब्रह्म ईश्वर एक ही है। वो भिन्न रूपों में प्रकट अवश्य होते हैं, इसलिए भक्त उन्हें अनेकों रूपों में पूजते हैं, किंतु अपने आराध्य को सर्वोच्च प्रमाणित करने के अनुचित प्रयास में वो संपूर्ण समाज में शांति के स्थान पर अशांति का विस्तार कर देते हैं। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस विचार में डूब गए आप? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो स्वयं को परमेश्वर घोषित कर देते हैं। कलयुग में तो ऐसे मनुष्य प्रत्येक प्रांत में प्रकट होंगे, किंतु ऐसे मनुष्यों को यह ज्ञात नहीं होता कि स्वयं को परम ईश्वर मानने का भ्रम रखने का कितना बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है उन्हें। और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं पितामह ब्रह्मदेव, जिनसे एक बार ऐसी ही भूल हुई थी। स्वयं को परम ब्रह्म घोषित कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया था उन्होंने,
और अपने इस अहंकार का बहुत बड़ा दंड प्राप्त हुआ था उन्हें, जिसका परिणाम तो हमारे समक्ष है।